हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो सिनेरियो फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है उसको मतलब अदानी के साथ लिंक करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। मतलब इस कंपनी की भी जो हालत है दोस्तों, वो हम लोगों को डेप्ट के चलते एंड उसी के साथ साथ शेयर को जो गिरवी रखने का जो डेंजरस जो एक मतलब चीज़ जो रहता है, इसके चलते जो एक परेशानी जो कंपनी को अभी फ़िलहाल हो रही है एंड उसी के साथ साथ फंड रेजिंग को जो प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है, इसके चलते जो ओवरऑल इम्पैक्ट इनके शेयर के प्राइस में कुछ दिनों तक हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एंड बॉन्ड मार्केट में इनके जो बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये जो पूरा सिनेरियो जो बना है दोस्तों, डिट्टो अदानी में कैसी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हम लोग को देखने को मिल रही है, वैसी चीज़ें इस कंपनी में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी ये कंपनी है, क्या एग्जैक्टली माजरा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट वे से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के शुरुआत में ही क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि अगर ये वीडियो को देखना है तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, अन्यथा मत देखो, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बीच में थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर चला गया, आपको लगेगा कि मैं कौन से लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो चलिए अभी ध्यान से देख लेना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि कर्जा लेना कोई पाप नहीं होता है। हाँ, कर्जा एक लिमिट तक होना चाहिए, एक हद तक होना चाहिए। बट अगर कर्जा बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो उसको संभलना मुश्किल है। मतलब थोड़ा सा भी 19-20 हुआ ना, फिर आपको पता ही है कि कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर कंपनी का जो फोकस है अपने बिजनेस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर से हटकर मैं कर्जे को कैसे मैनेज करूँ, डिफ़ॉल्ट कैसे मैं ना हूँ, इसके ऊपर चला जाता है। तो इसके चलते कंपनी का भविष्य के ऊपर फिर हम लोग को क्या हो जाता है, प्रॉपरली वो ग्रोथ जो रहती है उसके ऊपर फोकस नहीं आता है। कर्जा, जैसे मैंने कहा कि अगर वेल बैलेंस रहेगा तो ठीक है, बट ये कंपनी की बात करें तो बहुत भारी कर्जा इसने कंपनी ने यहाँ पे लिया था। इस मतलब जिस कंपनी की बात करो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसने लगभग $8 बिलियन का कर्जा लिया है। बाप रे बाप, $8 बिलियन! इतना तो जॉर्ज सोरोस जो था ना, बीच में आया था, उसका पूरा मतलब अभी का नेटवर्थ है। इतना कर्जा है इस कंपनी ने लिया हुआ। देन अगर हम लोग बात करें, कर्जा इतना लिया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गिरवी रखा हुआ होगा। तो यस दोस्तों, ज़बरदस्त इस कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज किए हैं। और ज़बरदस्त की लिमिट ही क्या है दोस्तों, कि अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो प्रमोटर के पास है 69.69% एंड गिरवी कितने हैं, 100%, पूरा 69.68, मतलब 99.99, पूरा का पूरा टोटल कंपनी ही आप बोल सकते हो शेयर्स ही उन्होंने गिरवी यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। प्लस उसी के साथ साथ उस कंपनी की एक और कंपनी है, वहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। 64% प्रमोटर के पास है ऑलमोस्ट, एंड उसमें से लगभग 57% पकड़ लो गिरवी है। मतलब परसेंटेज के फॉर्म में कितना है, लगभग 87-88%। तो इतना भयंकर ये डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनियां है कौन सी, तो दोस्तों ये कंपनियां है वेदांता। यस दोस्तों, वेदांता लिमिटेड एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये दो कंपनियां आज के दिन तो आप लोगों ने या फिर पिछले कई दिनों से आपने इससे रिलेटेड खबरें तो यहाँ पे सुनी होगी। मेटल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनियां बिलोंग करती है। एंड मेटल सेक्टर में जो हलचलें देखने को मिल रही है, इसके पीछे का मेजर रीज़न आज के दिन वेदांता इतनी बड़ी कंपनी में जो हड़कंप मचते हुए देखने को मिल रहा है, वही उसके पीछे का रीज़न है। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 18% की गिरावट वेदांता में देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी नहीं, ब्लू चिप कंपनी है, लाख करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। 5 दिन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कैसी गिरावट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी जो गिरावट थी वो ज़बरदस्त देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आई है, बट प्रॉब्लम इनके लिए हम लोग को बड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था ना, ये 99% ये गिरवी है पूरा का पूरा। यस, ये वेदांता का ही है। चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, NSE पे जा सकते हो, वेदांता लिमिटेड, वहाँ पे अगर आप जाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 69% उनके पास है एंड पूरा 99% उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। यह हर किसी को यहाँ पे पहले से ही पता है। एंड जो अभी का मैंने दिखाया था 87-88% गिरवी है, वो किसका है, हिंदुस्तान जिंक का। वो अल्टीमेटली ये भी वेदांता की ही कंपनी है। इससे रिलेटेड पूरा माजरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी तक आपको क्या पता चला कि यस, जो ये कंपनी है उसके जो शेयर्स है वो पूरे के पूरे प्लेज है, ठीक है। देन दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है। मैं आप लोगों को थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे बताऊंगा। चार्ट पैटर्न मतलब कुछ ड्रॉ करके बताऊंगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखा गया ना, तो दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज, राइट। ये बड़ी कंपनी, टॉप नॉच यहाँ पे कंपनी है। देन एक हम लोग को और कंपनी देखने को मिल जाती है, यह है वेदांता लिमिटेड। ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जो अभी हम लोगों ने देखा ना 100% प्लेज की, ये वही कंपनी है। देन अगर देखा गया तो हिंदुस्तान जिंक, ये भी एक कंपनी है, ये भी वेदांता की ही कंपनी है।
यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, अभी इतना $8 बिलियन का कर्जा किसके ऊपर है, ये इस कंपनी के ऊपर है, वेदांता रिसोर्सेस, राइट। बट ये इंटरनली कंपनीज है ना, तो अल्टीमेटली क्या पैसा इधर से आए उधर से आए, ये अल्टीमेटली पैसा इन्हीं के पास यहाँ पे चला जाता है, एंड इनको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। $8 बिलियन का रीपेमेंट कितना हेवी रहेगा, एंड अगर पैसा अगर इनको रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो ऑब्वियसली कंपनी की हालत खस्ता हो सकती है, एंड यही चीज़ें देखने को मिल रही है। सो फिलहाल क्या एक चीज़ चल रही थी दोस्तों, कि ये जो कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस की अगर हम लोग बात करें या फिर वेदांता की बात करें, इनका एक इंटरनेशनल जिंक का जो हम लोग को एक असेट देखने को यहाँ पे मिलता था, वो बेचने वाले थे। किनको? हिंदुस्तान जिंक को बेचने वाले थे। ठीक है, इनको बेचेंगे मतलब ये खरीदेंगे, खरीद के क्या करेंगे, ऑब्वियसली इनसे खरीद रहे तो इनको पैसा देंगे, राइट। एंड ये पैसा अल्टीमेटली किसको, वेदांता रिसोर्स को ही यहाँ पे जाएगा। सो ये पैसा जाएगा तो ये अपने कर्जे को यहाँ पे चुकता कर रहेंगे। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड दोस्तों ये जो पूरी डील है, पूरी की पूरी डील है, वो समवेयर अराउंड थी हम लोगों को $3 बिलियन की। कितना? $3 बिलियन। सो इतनी बड़ी डील यहाँ पे होने वाली थी, राइट। बट ये डील अभी हम लोग को रुकती हुई देखने को मिल रही है। सो ये सब कुछ इन्होंने ये प्लानिंग किया था, एंड इस प्लानिंग के चलते इनको पैसों की ज़रूरत है, वो पैसों की ज़रूरत मैसिव लेवल पे यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाली थी। बट बीच में एंट्री हो गई दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार की। यस दोस्तों, गवर्नमेंट ने एंट्री यहाँ पे ले ली है, एंड एंट्री ली है मतलब हिंदुस्तान जिंक, राइट, उनको ये असेट यहाँ पे बेचने वाले थे, एंड ये पैसा यहाँ पे वो वेदांता को देने वाले थे। तो गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड आपत्ति जताई है। अभी आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को क्या आपत्ति है, इनका क्या संबंध है? तो दोस्तों इनका संबंध इसलिए है क्योंकि अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, किसका, हिंदुस्तान जिंक का, तो 64% प्रमोटर है। प्रमोटर कौन है? वेदांता है, जो कि आप देख सकते हो। बट थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे तो आप चेक कर सकते हो, बाकी बचा हुआ मेजॉरिटी स्टेक किसका है, 30% के आसपास सरकार का है। तो ऑब्वियसली जब आप मेजर ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते हो तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पता है बड़े अल्टीमेटली अगर आपको कानूनी ही जाना है तो रिजोल्यूशंस भी पास करवाने पड़ते हैं, एंड बड़े बड़े रिजोल्यूशन चीज़ों के लिए बड़े रिजोल्यूशन मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन जैसी भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए, तो जिसके लिए 75% की भी रिक्वायरमेंट आगे जाके पड़ सकती है। तो अल्टीमेटली 30% सरकार के पास है। अगर मतलब ये जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक इनको यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। एंड इसी चीज़ के चलते ये जो पूरा प्लान वेदांता बनाकर यहाँ पे चल रहा था, उसके ऊपर फिलहाल हम लोग को पानी फेरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप बोलोगे कि सरकार को क्या प्रॉब्लम है, तो सरकार एक ही चीज़ को लेकर बैठी हुई है, वो है वैल्यूएशन। मतलब $3 बिलियन इतना महंगा मतलब असेट्स कंपनी को यहाँ पे बेचोगे और आप पैसा लेकर चले जाओगे, तो ये उनको बात यहाँ पे खटकी है, एंड इसके चलते उन्होंने इस चीज़ को विरोध किया है। एंड ये विरोध अगर करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली कंपनी को, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन क्या है इनके लिए, जब आप इतना कर्जा लेते हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पैसा यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स भी है, उन्होंने भी साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है कि वेदांता रिसोर्सेस ने अगर यहाँ पे $2 बिलियन तक का फंड रेजिंग उनको यहाँ पे चाहिए अभी इमीडिएट बेसिस के हिसाब से, या फिर वो क्या करे, जो सेल मतलब जो इंटरनेशनल जिंक असेट है जो अभी मैंने आपको बताया, वो हिंदुस्तान जिंक को यहाँ पे बेचे, एंड जो $3 बिलियन तक की वो बात उन्होंने की थी, उस हिसाब से वो पैसा वो यहाँ पे लेकर आ जाए। बट अगर वो फेल हो गए, अगर ऐसा नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ही बड़े खतरे में यहाँ पे आ सकती है। एंड क्रेडिट रेटिंग खतरे में आना मतलब आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाना ना के बराबर है। एंड आपको पता ही है कि अगर आप पैसा उठा नहीं पाए, इतना हेवी कर्जा है आपके ऊपर $8 बिलियन का, वेदांता रिसोर्सेज की बात करें, आप कैसे पे करोगे? ऑब्वियसली, एंड अगर आप पे नहीं करोगे, आप डिफ़ॉल्ट मारोगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वेदांता रिसोर्सेज ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये खबर अगर मार्केट में अगर चल गई तो ऑब्वियसली वेदांता लिमिटेड की बात करें, बाकी कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, तो जिनके पास भी शेयर्स प्लेज है वो क्या ही कर लेंगे, अल्टीमेटली शेयर्स बेच सकते हैं। यही चीज़ हम लोग को मतलब ये प्रमोटर लेवल का डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इससे बड़ा डिफ़ॉल्ट क्या हो सकता है? तो ये सबसे बड़ा खतरा फिलहाल तो अभी हम लोग को वेदांता के ऊपर मंडराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो सब में उसमें यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इमीडिएटली $2 बिलियन का फंड रेजिंग यहाँ पे चाहिए। दैन अगर में हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो वही बताया कि ये नहीं करे तो असेट्स को यहाँ पे सेल करके जल्द से जल्द पैसा यहाँ पे लेकर आ जाए। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ वेदांता रिसोर्सेज प्लान टू सेल इट्स ग्लोबल जिंक असेट टू द हिंदुस्तान जिंक। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन के चलते यहाँ पे सरकार यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी खुश होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड उनका भी एक बहुत ही बड़ा स्टेक 30% के आसपास का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इतना बड़ा कर्जा है तो उस कर्जे का पेमेंट तो यहाँ पे आते ही रहेगा।
शायद से नेक्स्ट मंथ आ सकता है, उसके नेक्स्ट मंथ आ सकता है, या फिर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो ऐसे बहुत सारे अभी पेमेंट्स वेदांता ग्रुप को यहाँ पे करने हैं, वेदांता लिमिटेड को भी यहाँ पे करने हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस की, अगर हम लोग बात करें कुछ तो $15 मिलियन के आसपास का कुछ तो उनको पेमेंट करना है जुलाई सितंबर तक। तो वो तो यहाँ पे समहाउ मैनेज यहाँ पे हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत है, $500 मिलियन तक ये समहाउ इस चीज़ को क्या कर लेंगे, मैनेज यहाँ पे कर लेंगे। बट जो असली प्रॉब्लम है दोस्तों, वो यहाँ पे हम लोग को सितंबर के बाद देखने को मिलने वाली है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो रियल प्रॉब्लम सितंबर के बाद है। क्यों? क्योंकि उसके बाद के जो मैच्योरिटीज़ रहने वाले हैं वो बहुत बड़े रहने वाले हैं। और सबसे खतरनाक अगर कोई रहेगा तो दोस्तों वो रहने वाला है लगभग जनवरी 24 वाला। कौन सा? $1 बिलियन बॉन्ड ड्यू हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो अगर ये फंड रेजिंग अगर इनकी यहाँ पे प्रॉपरली नहीं होती रहेगी तो ऑब्वियसली एक बहुत ही गलत मैसेज यहाँ पे मार्केट में चला जाता है। एंड यही चीज़ हम लोग को आज के दिन साफ साफ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये शेयर की प्राइस गिरे क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो वेदांता की जो बॉन्ड है उसके जो यील्ड है वो हम लोग को लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही हायर लेवल के 30, 35, 40% तक। और बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड का यील्ड बढ़ना, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि कंपनी शायद से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर सकती है। ये सबसे बड़ा हाई अलर्ट होता है बॉन्ड मार्केट का। एंड ये लगातार यील्ड हम लोग को पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसका प्रेशर हम लोग को फिलहाल वेदांता के शेयर के प्राइस के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस रिपोर्ट के जरिए एक खबर सामने आ रही है, मुझे नहीं पता, जैसे मैंने कहा रिपोर्ट के जरिए आ रही है कि वेदांता ने इसके पहले भी फंड रेजिंग की कोशिश की थी $1.5 बिलियन की, बट वो नहीं हो पाई। तो ये सेम अदानी जैसा ही है, एफपीओ से जरिए फंड रेजिंग कैसे था, तो इन्होंने भी $1.5 बिलियन की फंड रेजिंग की कोशिश की, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ। इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्जा है, शेयर्स गिरवी है, आने वाले समय में बहुत सारे ऑब्लिगेशंस को यहाँ पे फुलफिल करना है, राइट। तो इसके चलते अभी वेदांता लिमिटेड में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आज के दिन की जो गिरावट थी वेदांता लिमिटेड में, वो इसके पीछे का रीज़न मेन क्या था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। तो कुल मिला के अगर समरी के फॉर्म में अगर बोलना है तो समरी के फॉर्म में एक ही चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि यस, जो ये कंपनी वेदांता लिमिटेड है उसके पूरे शेयर 99.99% वो शेयर गिरवी रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड वेदांता रिसोर्सेज, राइट, जो इनकी बड़ी कंपनी पेरेंट भी आप बोल सकते हो, अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो यस, हेडलाइन याद रखना दोस्तों, प्रमोटर लेवल डिफ़ॉल्ट। अगर ऐसी हेडलाइन अगर लग गई तो ऑब्वियसली ये बाकी के कंपनीज़ के ऊपर कौन क्या भरोसा रखेगा। सो जिनके पास ये शेयर्स गिरवी है वो बेच सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी वही खतरा है। तो इसीलिए ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही। तो ये एक लटकती तलवार अभी वेदांता के ऊपर भी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड कैसे ये पैसों को मैनेज करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। अगेन कह रहा हूँ, सितंबर वाला पैसा वो समहाउ मैनेज कर लेंगे, इधर उधर से जुगाड़ कुछ ना कुछ कर लेंगे, उसके बाद का बहुत बड़ा अमाउंट है। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये बात वेदांता रिसोर्सेज की करे तो आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो बीच में डील यहाँ पे हुई थी फॉक्सकॉन के साथ, इतनी बड़ी डील थी, तो बहुत बड़ी ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। एंड कैसे वो इस के बीच में से रास्ता निकल पाएंगे ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों एग्जैक्टली वेदांता रिसोर्सेज, हिंदुस्तान जिंक, सरकार, इनका एग्जैक्टली माजरा क्या है वो आप लोग को थोड़ा सा आसान भाषा में समझ में आया। नो डाउट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इधर से उधर, इधर से पैसा उधर, इसके चलते बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जितना हो सके मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।